चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां आपकी जिंदगी की कीमत पैसों से लगाई जाती है। सोचिए, एक माँ की जान बचाने के लिए एक बेटे को क्या करना पड़ सकता है। उसे अपनी जान एक शैतानी ग्रह पर दांव पर लगानी पड़ रही है। आज हम वीर की इसी खतरनाक कहानी के सफर पर चलेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। साल है 2098। ये एक ऐसा भविष्य है जहां दुनिया सीधी सीधी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में दौलत ही असली पावर थी और गरीबी मानो एक सजा। और ऐसी ही दुनिया में गरीबों को एक आखिरी मौका दिया जाता है। लेकिन ये कोई आम मौका नहीं, ये एक जानलेवा मौका है, एक खुफिया मिशन जो उन्हें किसी दूसरे अनजान ग्रह पर ले जाएगा। और नतीजा सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो करोड़पति बनकर वापस लौटो या फिर हमेशा के लिए मिट जाओ, ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो वीर की। इसी जानलेवा मौके को वो अपनाने वाला है कौन ये वीर? सिर्फ 19 साल का एक लड़का, जिसके पास सच कहूं तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए अपनी मां की जिंदगी है। और बस यही जुनून उसे इस खतरनाक सफर पर खींच कर ले जाता है। वजह क्या है? वीर की मां वो अस्पताल में है और उनके ऑपरेशन का खर्चा है 25 लाख रुपए। ये रकम वीर के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है जिसके नीचे उसकी पूरी दुनिया दबी हुई है। और जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है, इंटरप्लैनेटरी सर्वाइवल मिशन। और इसका इनाम जानते हैं क्या है? पूरे 5 करोड़। सोचिए जरा, कहां 25 लाख का कर्ज और कहां 5 करोड़ का इनाम। वीर के पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। और बस अपनी मां के लिए वीर इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। अगले ही पल वो खुद को एक स्पेसशिप में पाता है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ 20 और लोग भी हैं। हर किसी की आंखों में अपनी अपनी मजबूरी साफ दिख रही थी, पर मंजिल सबकी एक ही थी, पैसा। चलिए, अब मिशन का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब वो लोग पहुंचने वाले हैं एक नए ग्रह पर, एक ऐसी जगह जिसके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। यहां सिर्फ लड़ना ही काफी नहीं होगा, जिंदा रहने के लिए इन नियमों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर स्पेसशिप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज गूंजती है। वो उनका स्वागत करती है डेविल प्लैनेट पर, जिसका नाम है ज़ारकॉन 9। बस नाम सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। तो इस ग्रह पर जिंदा रहने के 2 सबसे बेसिक नियम थे। पहला, पहुंचते ही शेल्टर में जाकर रजिस्टर करो और अपनी टीम बनाओ, क्योंकि यहां अकेले रहने का मतलब था मौत को दावत देना। और दूसरा नियम, जो भी नए लोग हैं वो सिर्फ ऑर्डिनरी एलियन नाम के सबसे कमजोर जीव का ही शिकार कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों नियमों से भी ज्यादा जरूरी एक और नियम था, एक ऐसा नियम जो इस पूरे खेल की जान है। हर एलियन को मारने के बाद उसकी आत्मा को सोखना होगा, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे ताकत बढ़ेगी, जिससे नई शक्तियां मिलेंगी। मतलब ये सिर्फ जिंदा रहने का खेल नहीं है, ये पावर हासिल करने का खेल है। और वीर अब जमीन पर उतर चुका है। अब नियमों को समझने का नहीं, बल्कि लड़ने का वक्त आ गया है। उसे अपना पहला शिकार करना था, और ये एक लड़ाई, बस एक लड़ाई ये तय करने वाली थी कि वो इस ग्रह पर टिक भी पाएगा या नहीं। और तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। पेड़ों के पीछे से एक 8 फुट लंबा अजीब सा जीव बाहर निकलता है। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल और दांत कोयले जैसे काले। नाम था ऑर्डिनरी एलियन, लेकिन सच तो यह है कि उसमें कुछ भी साधारण नहीं था। जैसे ही वो एलियन सामने आता है, वीर की आंखों के सामने एक सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। नाम वीर, लेवल सिर्फ 1, ताकत सिर्फ 5। ये नंबर उसे चीख चीख के बता रहे थे कि वो इस खतरनाक जीव के सामने कितना ज्यादा कमजोर है। और इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता या संभल पाता, वो एलियन एक ही झटके में उस पर हमला कर देता है। वीर जमीन पर जा गिरता है। उसके कंधे पर एक गहरा जख्म बन चुका है। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। लेकिन उसी दर्द के बीच एक पल के लिए सब कुछ साफ हो जाता है। उसे कुछ नजर आता है। एलियन के पेट के पास एक क्रिस्टल चमक रहा है। वीर को तुरंत समझ आ जाता है, यही है उसकी कमजोरी, यही जीत का इकलौता रास्ता है।
वीर अपनी सारी हिम्मत, सारा दर्द, सब कुछ एक साथ समेटता है और हाथ में मौजूद लेजर ब्लेड को सीधा उस क्रिस्टल में घुसा देता है। एलियन एक भयानक चीख के साथ नीचे गिरता है और सिस्टम एक बार फिर चमकता है। पर इस बार ये जीत का ऐलान था। जीत के ठीक बाद सिस्टम वीर के सामने एक सवाल रखता है। डेविल सोल का पता चला है, क्या वो उसे सोखना चाहता है? ये वो पल था जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। तो वीर ने अपनी पहली लड़ाई तो जीत ली, पर इस ग्रह पर हर जीत की एक कीमत होती है। उसे एक नई शक्ति तो मिल गई, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि अनजाने में उसने किसी बहुत बहुत बड़े खतरे को अपनी ओर खींच लिया है। तो ये सोल एब्जॉर्प्शन आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें मारे गए एलियन की रूहानी ताकत को, उसके सार को अपने अंदर संभाल लिया जाता है। इससे होता क्या है, सिर्फ लेवल ही नहीं बढ़ता, बल्कि नई नई खास स्किल्स भी अनलॉक होती हैं। वीर का जवाब था हाँ। और जैसे ही वो उस आत्मा को सोखता है, उसके पूरे शरीर में मानो बिजली दौड़ जाती है। उसे साफ महसूस होता है कि उसकी ताकत बढ़ रही है, उसके जख्म भर रहे हैं। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये जिंदा रहने का एक नया एहसास था। और सिस्टम स्क्रीन पर इसका नतीजा भी तुरंत दिख जाता है। वीर का लेवल 1 से सीधा 2 हो गया है और उसे एक नई स्किल भी मिली है, शैडो डैश। वाओ, पहली जीत का क्या शानदार इनाम है। पर वीर अपनी इस नई ताकत के नशे में खोया हुआ था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जंगल के घने अंधेरे में कोई और भी है, एक बहुत बड़ा और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जीव जो परछाइयों से चुपचाप उसे देख रहा था और वो इंतजार कर रहा था। और तभी वीर की स्क्रीन पर एक चेतावनी चमकती है जो उसके होश उड़ा देती है। सिस्टम वार्निंग, बॉस मॉन्स्टर आ रहा है। इसका मतलब साफ था, उसकी पहली लड़ाई तो सिर्फ एक वार्म अप थी। असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। वीर ने एक शिकारी को तो हरा दिया, लेकिन अब उसका सामना होने वाला है जंगल के राजा से। तो सवाल यह है कि अंधेरे में छिपा वो बॉस मॉन्स्टर आखिर है कौन? और क्या वीर की ये नई नई मिली शक्ति उसे बचाने के लिए काफी होगी, या फिर ये उसकी आखिरी लड़ाई साबित होगी?